हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल VIGV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो एक सेल्समैन की इमेज को और बढ़िया कर सकती है? क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि सेल्समैन का काम सबसे टफ काम है? क्यों लोग सेल्स के काम में इतनी स्ट्रगल करते हैं? आज के इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ एक टिप मिलेगी, लेकिन वो एक टिप भी आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी। और वो टिप देने के लिए आने वाले हैं मुंबई के एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर चेतन ठक्कर। चेतन जी, 91.2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ में एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूं कि एक एक सेल्समैन का इमेज, राइट, पर्सनल इमेज उसके बिजनेस के साथ कैसे इफेक्ट करता है एंड हाउ अ बेटर इमेज उसके बिजनेस में एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। हम सब जब सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन में आते हैं और सेल्स करना शुरू करते हैं, राइट, कम से कम नॉलेज और कम से कम स्किल्स होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता है और हम सेल्स करना शुरू करते हैं। जैसे हम सेल्स करते जाते हैं, स्टार्टिंग में हमें छोटा टिकट साइज मिलता है, छोटे कस्टमर्स मिलते हैं, प्रॉफिट कम होता है। जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, राइट, स्किल्स ऑफ मार्केटिंग और सेल्स मेरी बढ़ते जाती है, वैसे मैं अपना बिजनेस अपग्रेड करते जाता हूँ, बड़े प्रोफाइल कस्टमर्स मुझे मिलते जाते हैं एंड मेरा बिजनेस आगे बढ़ते जाता है। दिस इज़ अ जनरल प्रोसेस, हम सब यही दौर से गुजरते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि हम सब एक कहीं ना कहीं हमारा एक लेवल है, वहाँ पे जाके हम अटक जाते हैं, राइट, और उसको ब्रेक करने को हम बहुत कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते। अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एग्जांपल लूँ तो अगर मैं MDRT है, COT लेवल है, TOT लेवल है एंड उसके ऊपर मल्टीपल TOT लेवल्स है। हम सब इनिशियली एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं एंड देन MDRT के तरफ अचीवमेंट होता है एंड देन MDRT से हम लोग COT बनते हैं, COT से TOT बनते हैं। कहीं बार हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में अटक जाते हैं। अगर MDRT मेरा हो रहा है काफ़ी सालों से, बट मेरा COT नहीं हो रहा है, और अगर COT हो गया तो मेरा TOT नहीं हो रहा है। कई साल से मैं डिफरेंट कोशिश करते रहता हूँ, मेरा नॉलेज अपग्रेड करते रहता हूँ, मैं मेरा मार्केटिंग स्किल डेवलप करते रहता हूँ, मगर फिर भी मैं स्टकअप रहता हूँ और मैं हमेशा ये आंसर ढूंढते रहता हूँ कि भाई कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे मैं स्टक हूँ, राइट। द आंसर इज इन इमेज, राइट। एक सेल्स पर्सन का पर्सनल इमेज क्रिएट करना और उसको अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर कोई सेल्स पर्सन या हर कोई बिजनेसमैन, राइट, HNI कस्टमर्स ढूंढता है। उसे हमेशा यही चाहिए होता है कि मेरा कस्टमर बहुत बड़ा हो, मुझे बड़े से बड़ा बिजनेस मिले। उसी तरह से एक HNI कस्टमर, राइट, वो एक HNI एजेंट या HNI सेल्स पर्सन ढूंढता है। उससे भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि मैं अगर बड़े आदमी के साथ में मैं काम करूंगा तो मेरा काम आसान होगा। अगर मैं एक बहुत बड़ा एजेंट है, उससे मैं काम करूंगा, एक बड़ा प्रोफेशनल है, उसके साथ मैं काम करूंगा, तो मुझे जब ज़रूरत होगी वो मुझे काम में आएगा, या तो वो मुझे उसके जो बाकी नेटवर्क्स है वो नेटवर्क में मुझे कहीं ना कहीं पे मेरे बिजनेस को उससे एडवांटेज मिलेगा। तो हर एक HNI कस्टमर भी यही ढूंढता है कि मैं एक HNI सेल्स पर्सन के साथ में काम करूं या मैं एक HNI एजेंट या फाइनेंशियल प्लानर के साथ में काम करूं। ना हाउ डू आई डू दैट, राइट। तो जैसे मैं मेरी स्किल्स और मेरा जो नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये मैं जैसे अपग्रेड करते रहता हूँ ऑन डे टू डे बेसिस, आई अटेंड लॉट ऑफ क्लासेस एंड ये सब मैं जो करते रहता हूँ, उसके साथ में मुझे मेरा पर्सनल इमेज बढ़ाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। किस तरह के ड्रेसअप मैं करता हूँ, राइट, विच कार आई यूज़ इट टू ट्रैवल, मैं कौन से लोकेलिटी में रहता हूँ, मेरा रेसिडेंस कैसा है, इज़ इट रेंटल
या ओनरशिप, मेरी ऑफिस कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ स्टाफ आई एम हैविंग, उनका नॉलेज कैसा है, उनका स्किल कैसा है, उनका इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ कैसा है। ये जब मैं अपना इंक्रीज करते जाता हूँ, जब मैं मेरा पर्सनल लेवल और पर्सनल इमेज बढ़ाते जाता हूँ, तो आई सी द डिफरेंस। मुझे दिखाई देता है कि जो बड़े प्रोफाइल के कस्टमर्स हैं उनको मुझे मेरे साथ में डील करने में मज़ा आता है। दे लाइक टू एसोसिएटेड विथ मी। सेम थिंग अगर मैं मेरे प्रोफेशन का बात करूँ, राइट, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे हम कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना कैसे है, हाउ टू डू सेविंग्स एंड क्रिएट अ बेटर वेल्थ, नॉट ओनली पुटिंग ऑल दी money into property or all the money into FDs. they have to have bifurcation. सब पैसा अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल दूंगा तो इट इज़ नॉट गुड। बट ये सारी बातें जब मैं उनके साथ करता हूँ, राइट, वेन एवर आई एम एडवाइजिंग दैम, राइट, फॉर वेल्थ क्रिएशन, अगर मैंने मेरा वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, राइट, देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। कस्टमर मनी मन में सोचेगा कि इसने खुद का तो कुछ किया नहीं है and he is advising me, and which is natural, right? कोई भी unsuccessful person अगर advise करे कि successful कैसे बनना है, then nobody wants to listen. मगर कोई successful आदमी अगर समझाता है कि success कैसे करना है, then we are interested. तो ये बात मेरे को काफ़ी पहले ही समझ में आई। तो then every time I try to raise my personal standard. Initially when I started into working with the profession where I was doing financial planning for people, right, तब मैं जो 1 BHK में रहता था, then I upgraded my house to 2 BHK in a better society, in better locality, right, और मैंने देखा कि लोगों का नज़रिया मेरे तरफ चेंज हुआ। the better customer started taking my advice more seriously. फिर जब मैंने मेरी कार अपग्रेड की, राइट, फ्रॉम स्मॉल कार टू अ बिगर SUV, राइट, तब मैंने देखा कि अगेन लोगों का नज़रिया मेरे तरफ चेंज हो गया। जो कस्टमर्स मुझे अवॉइड करते थे पहले, सडनली दे स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड देन स्टार्टेड टेकिंग द एडवाइस फ्रॉम मी। तो धीरे धीरे ये HNI ग्रुप में मैं जाते गया, एंड अचानक मुझे समझा भी नहीं कि कहाँ मैं MDRT लेवल से COT लेवल में आ गया, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन गया सडनली। एंड टुडे व्हेन आई नोट एंड रियलाइज आई मीन बैक, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जो इमेज बढ़ाया उसका इफेक्ट बहुत ही पड़ा, राइट। सिमिलरली अभी भी मैं जो मेरा प्रोफाइल है, आई वांट टू इंक्रीज इट कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे अगर ये COT लेवल से अगर TOT लेवल में जाना है तो ऑफ कोर्स नॉलेज और स्किल्स तो मुझे डेवलप करनी ही पड़ेगी, प्लस उसके साथ में अब जो प्रोफाइल में मैं हूँ, अब जो मेरा इमेज है लोगों के सामने, उसको और भी बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे HNI से अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स बनाने हैं तो मुझे भी वो लेवल का एजेंट बनना पड़ेगा, एंड दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइज एवरीबडी to keep on upgrading our level, right, the way we dress up when we go to the clients, when we meet, the technology what we use, the mobiles, the laptops, right, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है हमें लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कस्टमर्स के सामने उनका इमेज बहुत ही डिफरेंट क्रिएट होता है। आई स्टिल रिमेंबर के फर्स्ट टाइम मैंने जब भी ऑफिस स्टार्ट की, इनिशियली when I was running my agency, I did not had the office, and 1 साल के बाद में मैंने जब मेरा फर्स्ट ऑफिस बनाया एंड आई रिक्रूटेड माय फर्स्ट स्टाफ, एंड पहले मैं कॉल करता था रिन्यूअल्स के लिए, चेक्स के लिए, एंड देन नाउ माय स्टाफ स्टार्टेड कॉलिंग अप, राइट, कस्टमर्स को रिन्यूअल्स के लिए, एंड आई गॉट दी फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स के आई मीन वाओ, आपका काम बढ़ गया लगता है आपको। सो कस्टमर एंड पीपल हमें हमेशा हमारे बैकग्राउंड से जज करते हैं, राइट, और कोई भी आई मीन पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो हाई प्रोफाइल में होने की ज़रूरत नहीं है, राइट, मगर जो प्रोफाइल में हम हैं वहाँ पे स्टक होने की भी ज़रूरत नहीं है।
हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ अपग्रेड करनी पड़ेगी। जब हम हमारी पर्सनल लाइफ अपग्रेड करते जाएंगे तो बिजनेस भी अपग्रेड ऑटोमेटिकली होते जाएगा। एंड दैट्स माय एक्सपीरियंस एंड इट रियली वर्क्स। सो आई होप ये आप सभी लोगों को काम में आएगा एंड इनसे हमारा बिजनेस और भी बढ़ सकता है, राइट? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दोस्तों, BHEV ये चैनल हमने खास तौर पर भारत देश के लाखों फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बनाया है। अगर आप BHEV के मंच पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करें। BHEV देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें।